हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? कैसे हो आप सब? माय डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। और प्यारे बच्चों, आज की जो मेरी क्लास जो रहने वाली है वो रहने वाली है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की क्लास फोर्थ। इससे पहले मैं 3 क्लासेस वन वर्ड की बना चुका हूँ, आज फोर्थ क्लास है। जो बच्चे नए जुड़े उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ मेरे अपने यूट्यूब चैनल पे इंग्लिश बाय संदीप सारन पर। ठीक है, बिना कोई देरी के स्टार्ट करता हूँ आज की क्लास। आज की क्लास के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। आज की क्लास रूट वर्ड लॉजी के ऊपर डिपेंड करेगी। एक्चुअल में लॉजी रूट वर्ड का मतलब होता है पेरिवेटिव रिलेटेड टू स्टडी या फिर साइंस। ऐसे कितने प्रकार की स्टडी और ऐसे कितने प्रकार की लॉजी बोले तो ऐसे कौन कौन से सवाल लॉजी रूट वर्ड से आते हैं? लॉजी के अंदर आता है पहले चीज, जैसे मैं कहूँ कि पुराण विद्या क्या होती है, ठीक है। आपकी मैं कह दूँ कि पर्वत विज्ञान क्या कहलाता है, ठीक है। आपका कोशिका विज्ञान क्या कहलाता है। मतलब ऐसी इंग्लिश की लाइनें मिलेंगी जिनके लिए एक वर्ड आपको मिलेगा और वो लाइनें कहीं ना कहीं स्टडी और साइंस से संबंध रखती होगी। किसी ना किसी चीज़ की स्टडी या फिर किसी ना किसी चीज़ की साइंस को, किसी चीज़ के अध्ययन को क्या बोला जाता है वो आज आपको बताऊंगा। इसलिए मैंने साफ तौर से आज की क्लास में लिखा है कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्लास फोर्थ लॉजी रूट वर्ड। क्या लिखा है मैंने? लॉजी रूट वर्ड। और लॉजी का मतलब होता है स्टडी या हिस्ट्री ऑफ समथिंग, ठीक है। किसी चीज की स्टडी या हिस्ट्री के बारे में जानना। मेरे टेलीग्राम चैनल पे आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। प्यारे बच्चों, स्टार्ट करें आज की क्लास को। चलिए आ जाइए। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे कि सर ये लॉजी का क्या मतलब होता है और आपने क्या बताया। अभी बताता हूँ लॉजी का मतलब क्या। ये रहा पहला क्वेश्चन है वन वर्ड का। वन वर्ड का मतलब पहले बता चुका हूं ना, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। पूरी एक लाइन मिलेगी और उसके लिए आपको एक शब्द बताना होगा। जैसे अ लाइन ऑफ डिसेंट, दैट इज, इसमें लिखा गया है प्यारे बच्चों अ लाइन ऑफ डिसेंट। डिसेंट का मतलब होता है वंश या कुल। वंश या कुल की एक लाइन, दैट इज ट्रेस्ड कंटिन्यूअसली, जो कि लगातार ट्रेस की जाती है बाय एन एंसेस्टर, एक पूर्वज के द्वारा। एक पूर्वज के द्वारा अपने वंश की लाइन जो ट्रेस की गई है उस लाइन को क्या बोला जाता है? जैसे मेरे परदादा के बाद मेरे दादाजी आए, मेरे दादाजी के बाद मेरे पापा जी आए, और पापा के बाद मेरे पिताजी के बाद मैं आया, और मेरे बाद आगे आने वाली जो संतान होगी वो आएंगी। ये जो लाइन चल रही है, वंशावली जिसे हिंदी में कहा जाता है, और इसे इंग्लिश में प्यारे बच्चों बोला जाता है जीनियोलॉजी। क्या बोला जाता है? जीनियोलॉजी। एक्चुअली साफ साफ दिखाई दे रहा है, लॉजी मीन्स टू से स्टडी, और जी एन मीन्स टू से जनरेशन। क्या हो गया? जनरेशन। और पीढ़ी का अध्ययन जीनियोलॉजी के अंदर आता है। पैरविच से लाइनेज या फिर पेडिग्री। पेडिग्री का मतलब भी होता है वंशावली, और पैरविचो लाइनेज का मतलब होता है खानदान। क्या होता है? खानदान। तो पैरविचो खानदान या वंशावली या फिर वंशानुक्रम को जीनियोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जीनियोलॉजी। पेपर में सवाल आएगा 1 नंबर का। क्वेश्चन क्या होगा? अ लाइन ऑफ डिसेंट। डिसेंट का मतलब होता है वंश। एक वंश या कुल की लाइन, दैट इज ट्रेस्ड, जो कि ट्रेस की गई है कंटिन्यूअसली लगातार बाय एन एंसेस्टर, एक पूर्वज के द्वारा। उस पूर्वज के द्वारा आज तक भी वो लाइन अभी तक चल रही है जो पूर्वज ने कभी ट्रेस की थी। मेरे दादा परदादा जी ने जो लाइन बनाई थी और वो लाइन आज तक चल रही है। इसे वंशावली या वंशानुक्रम कहा जाता है। जीनियोलॉजी या फिर लाइनेज, इसका मतलब खानदान या वंश होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। तो लॉजी का मतलब पता चल गया, स्टडी होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए और फटाफट से आंसर बताइए। अ सेट ऑफ ओपिनियंस, अरे इसे मैं इरेज कर देता हूं। अ सेट ऑफ ओपिनियंस और बिलीफ ऑफ अ ग्रुप और एनी इंडिविजुअल। सेट ऑफ ओपिनियंस का मतलब होता है कि विचारों का एक सेट, और बिलीव्स का मतलब विश्वास का। किसी आदमी के विश्वास और विचारों के ग्रुप, उस सेट को क्या कहा जाता है? चाहे वो किसी ग्रुप का हो, चाहे वो किसी इंडिविजुअल, एक व्यक्ति विशेष के विचार हो। पैर पीछे उसे आइडियोलॉजी कहते हैं। इसका मतलब विचारधारा होता है। क्या होता है? विचारधारा। और वैसे अगर बोलोगे तो सर लॉजी मीन्स स्टडी और आइडिया मीन्स विचारों के अध्ययन को ही आइडियोलॉजी कहा जाता है, विचारधारा कहा जाता है, ठीक है। चलिए, तो सेकंड का आंसर क्या आ जाएगा? आइडियोलॉजी। थर्ड पे आए। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपकी स्क्रीन पे ये रहा। द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डीलिंग विद द स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड लाइफ हिस्ट्री ऑफ सेल्स। जो स्टूडेंट साइंस के होंगे, +1 +2 9th 10th में पढ़ रहे होंगे, अच्छे से पता होगा कि कोशिका विज्ञान क्या होता है। और कोशिका विज्ञान की डेफिनेशन यही काफी बार एग्जामिनर ने पूछी है। द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, ठीक है, जीव विज्ञान की एक ऐसी शाखा जो कि डील्स करती है किसके साथ? स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड लाइफ हिस्ट्री ऑफ सेल्स। सेल्स होती है कोशिका, कि कोशिका की बनावट कैसी है, उसके काम कैसे, और उसकी लाइफ हिस्ट्री, वो बनी कैसे और कब आई, ठीक है। सेल्स का क्या काम होता है, ये कोशिका विज्ञान में आता है। और इंग्लिश में प्यारे बच्चों इसे साइटोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? साइटोलॉजी। याद रहेगा, इंग्लिश में इसे साइटोलॉजी कहा जाता है। इसका मतलब कोशिका विज्ञान होता है। क्या होता है? कोशिका विज्ञान। आपको ये चीज याद रहनी चाहिए। ओके, चलिए
आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पे आते हैं। एक मिनट, कोशिका विज्ञान वाला तो हो गया था ना, चलिए नेक्स्ट देखिए क्या आ गया हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ ब्रांच ऑफ जूलॉजी दैट डील्स विद बर्ड्स या फिर साइंटिफिक स्टडी ऑफ बर्ड्स। प्यारे बच्चों, पक्षियों का वैज्ञानिक अध्ययन या फिर एक ऐसी ब्रांच जूलॉजी की, जीव विज्ञान की प्यारे बच्चों, जो किससे संबंध रखती है? पक्षियों से। उसे ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऑर्निथोलॉजी। कैसे बनाओगे? जैसे इसकी एक ट्रिक बनाऊं मैं। इसकी ट्रिक मैंने ये बनाई कि और नहीं थे कुछ भी वहां, और नहीं थे कुछ वहां, सिर्फ और सिर्फ क्या थे? सिर्फ और सिर्फ थे पक्षी। क्या थे? सिर्फ और सिर्फ पक्षी थे। और लॉजी का मतलब क्या हो गया? स्टडी। ऑर्निथोलॉजी मतलब पक्षियों का अध्ययन। प्यारे बच्चों, ये एक अपने आप में जूलॉजी की, जीव विज्ञान की एक शाखा होती है जो ऑर्निथोलॉजी कहलाती है। इसमें पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। अ ब्रांच ऑफ जूलॉजी दैट डील्स विद बर्ड्स एंड साइंटिफिक स्टडी ऑफ बर्ड्स। ओके, ट्रिक मैंने बता दिया, और नहीं थे कुछ वहां, सिर्फ और सिर्फ क्या थे? पक्षी थे। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। आज ये क्वेश्चन नंबर 5 पे, द स्टडी ऑफ लैंग्वेजेस, देयर हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट, या स्टडी ऑफ वर्ड्स एंड देयर रूट्स। प्यारे बच्चों, एक तो मैंने पिछली क्लास में लिंग्विस्टिक वर्ड आपको करवाया था, और अब भी वो वर्ड बताऊंगा लिंग्विस्टिक्स एक्चुअली क्या होता है। ठीक है, नहीं बताया था तो याद कर लेना लिंग्विस्टिक क्या होता है। इसमें तो प्यारे बच्चों वर्ड्स की स्टडी की जाती है और उनके रूट्स की, वो वर्ड्स कहाँ से निकले। लेकिन प्यारे बच्चों, वर्ड्स के क्या क्या फंक्शन है, वो ऑल एस्पेक्ट्स, जीवन के हर एक एस्पेक्ट्स के अंदर कैसे यूज किए जाते हैं, उनकी साउंड अगर चेक करनी है तो वो किसके अंदर आती है? यहाँ पे तो वर्ड्स की हिस्ट्री चेक की जाती है और उनके रूट वर्ड चेक किए जाते हैं। लेकिन वर्ड्स की या फिर ह्यूमन स्पीच की साउंड को चेक करना लिंग्विस्टिक कहलाता है। सिर्फ शब्दों और उनके रूट्स की स्टडी, उनकी हिस्ट्री जानना फिलोलॉजी कहलाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो याद रखना ये फिलोलॉजी है और वो लिंग्विस्टिक होगा जो अभी आगे बताऊंगा। इसके अंदर शब्दों की स्टडी और उनके रूट वर्ड्स को जाना जाता है। लेकिन लिंग्विस्टिक्स के अंदर आदमी क्या बोलता है, आदमी के मुंह से जो साउंड निकलती है उसका अध्ययन किया जाता है। वोवेल साउंड या कॉन्सोनेंट, उसे लिंग्विस्टिक बोलते हैं, इसे फिलोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। ये रहा वो क्वेश्चन। ये तो क्वेश्चन ऊपर वाला क्या था? फिलोलॉजी, जिसके अंदर स्टडी ऑफ वर्ड्स एंड देयर रूट्स था। लेकिन प्यारे बच्चों देखना 7th क्वेश्चन, स्टडी ऑफ ह्यूमन स्पीच एंड मॉडिफिकेशन ऑफ लैंग्वेज इन ऑल एस्पेक्ट्स। मतलब ह्यूमन स्पीच की अगर स्टडी करनी है तो प्यारे बच्चों वो आती है लिंग्विस्टिक्स, इसे ध्वनि शास्त्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ध्वनि शास्त्र। ठीक है, तो याद रखना है आपको, लिंग्विस्टिक्स के अंदर प्यारे बच्चों ह्यूमन स्पीच के जो साउंड होती है उसकी स्टडी की जाती है, और शब्द और शब्दों के रूट वर्ड की स्टडी फिलोलॉजी में होती है। ठीक है, 7th क्वेश्चन, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ अर्थक्वेक्स एंड सीस्मिक वेव्स। सीस्मिक वेव्स होती है भूकंपीय तरंगे। सीस्मिक वेव्स क्या होती हैं प्यारे बच्चों? सीस्मिक वेव्स का मतलब होता है भूकंपीय तरंगे, और भूकंपीय तरंगे इन्हें कहा जाता है। लेकिन प्यारे बच्चों, अर्थक्वेक्स का मतलब होता है भूकंप। क्या होता है? भूकंप। तो प्यारे बच्चों, भूकंप और जो भूकंपीय तरंगे है उसकी स्टडी किसके अंदर आती है? उसकी स्टडी आती है प्यारे बच्चों सीज्मोलॉजी के अंदर। किसके अंदर आती है? सीज्मोलॉजी के अंदर। और ये जो सीज्मो है इज रिलेटेड टू, जैसे मैं कह दूं कि आपका भूकंप वगैरह से रिलेट करेगा। ठीक है ना, सीज्मोलॉजी कहा जाता है इसके अंदर। ये इसका एक्चुअली भूकंप विज्ञान भी बोल दिया जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, भूकंप विज्ञान का मतलब होता है प्यारे बच्चों जहाँ पे अर्थक्वेक्स को स्टडी किया जाता है। रिक्टर स्केल पे इसकी तीव्रता कितनी थी, ठीक है, कहाँ से जनरेट हुआ, इसका पॉइंट कौन सा था, ऐसी बहुत सारी बातें सीज्मोलॉजी के अंदर आती है। किसमें आती है? सीज्मोलॉजी, भूकंप विज्ञान के अंदर। नेक्स्ट पे आइए, काफी अच्छे सवाल मैं आपको करवा रहा हूं जिनसे डायरेक्ट पेपर में क्वेश्चन बनने की उम्मीद है। द साइंस ऑफ कॉजेज एंड इफेक्ट्स ऑफ डिजीज। प्यारे बच्चों, बीमारियों के क्या असर आपके ऊपर पड़ेंगे और बीमारी क्यों फैली, ये क्यों आई, इसका रीजन क्या था, कारण क्या था, ऐसा प्यारे बच्चों पैथोलॉजी में बताया जाता है। इसे रोग विज्ञान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रोग विज्ञान। आपने डॉक्टर पाथ लैब वगैरह सुना होगा, ठीक है ना, तो आप पाथ लैब, डॉक्टर पाथ लैब तो समझ जाना वो बीमारियों से रिलेट करेगी, और इसके अंदर पैथोलॉजी आ गया, और पैथोलॉजी का मतलब होता है प्यारे बच्चों रोग विज्ञान। और ये भी बताती है कि इसके कारण क्या और इसका इलाज कैसे करवाया जाना है। ठीक है, इसका ट्रीटमेंट कैसे होगा, ऐसी चीजें भी इसके अंदर बताई जाती है एक्चुअली। ठीक है ना,
तो कॉजेज और इफेक्ट कि इसका जिंदगी पे असर क्या पड़ेगा इस बीमारी का, और इसका कारण क्या था, बीमारी फैली क्यों, जैसे स्वाइन फ्लू आया, जैसे कोविड-19 कोरोना वायरस आया, प्यारे बच्चों उसके बारे में बताना, उसके बारे में उसके क्या सिम्टम्स होंगे, ठीक है, लोगों पे क्या असर पड़ेगा, ये सारी बातें किसने बताई, पैथोलॉजी ने। किसने, पैथोलॉजी, रोग विज्ञान ने। ठीक है, तो याद रखना लॉजी मीन्स टू से क्या हो गया, स्टडी एंड आपका साइंस। ठीक है ना, नेक्स्ट पे आइए, बनाओ शाबाश। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन माइंड, बनाइए। क्वेश्चन काफी गजब का है। साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन माइंड एंड इट्स फंक्शंस, मतलब आदमी के दिमाग का वैज्ञानिक अध्ययन और ये कैसे काम करता है। मेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स और एटीट्यूड ऑफ अ पर्सन, एटीट्यूड ऑफ अ पर्सन होता है आदमी का रवैया, उसके हाव भाव, और मेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब होता है मानसिक गुण, आदमी के मानसिक गुण, उसके हाव भाव क्या है, इसकी स्टडी कहलाती है साइकोलॉजी, इसे मानव विज्ञान कहा जाता है। ठीक है, साइकोलॉजी को। ठीक है ना, काफी बार बोल देते हैं ना कि उस बंदे की साइकोलॉजी बड़ी अच्छी है, ऐसा वैसा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों साइकोलॉजी का मतलब होता है मानव विज्ञान, आदमी के ह्यूमन माइंड को जानना कि क्या सोच रहा है। ठीक है ना, इसीलिए तो प्यारे बच्चों जब बड़े बड़े आपके जैसे मैं कह दूं आईएएस आईपीएस को जो इंटरव्यूज होते हैं, एनडीए सीडीएस में जो एसएसबी होता है, इंटरव्यू होता है, उस टाइम सामने एक साइकोलॉजिस्ट भी बैठा होता है जो आपके ह्यूमन माइंड मतलब आपके दिमाग का पता लगाने की कोशिश करता है कि इस आदमी के मेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे हैं, ये पॉजिटिव बात सुनना पसंद करता है, बोलना पसंद करता है, फिर नेगेटिव ज़्यादा जाता है, ये बंदा ऑप्टिमिस्टिक है या फिर पैसिमिस्टिक है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द टेक्निक और स्पेशल टर्म्स यूज्ड इन अ बिजनेस, आर्ट एंड साइंस। प्यारे बच्चों किसी भी बिजनेस के अंदर, किसी भी आर्ट के अंदर और किसी भी काम धंधे के अंदर एक तरीके से मैं कहूँ, ठीक है, जो स्पेशल टर्म्स जो यूज की जाती है उन्हें इंग्लिश में क्या कहा जाता है, टर्मिनोलॉजी कहा जाता है। वो एक स्पेशल वोकैबुलरी होती है उस चीज के लिए। मतलब आप ट्रांसपोर्ट के फील्ड में काम कर रहे हो तो ट्रांसपोर्ट के कुछ वर्ड्स होंगे, कुछ वोकैबुलरी होगी। आप टीचिंग के फील्ड में काम कर रहे हो तो उसके कुछ वोकैबुलरी, कुछ वर्ड्स होंगे। आप क्रिकेट की कमेंट्री कर रहे हो तो आप किसी खास वोकैबुलरी का यूज करते हो। आप अदालत में एडवोकेट, वकील हो, ठीक है, किसी कोर्ट के अंदर, तो आप खास वोकैबुलरी का यूज करोगे। इसे टर्मिनोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, टर्मिनोलॉजी, मतलब किसी खास प्लेस, किसी खास जगह की खास स्टडी। ठीक है ना, खास वोकैबुलरी, सॉरी एक्चुअली स्टडी क्या, वोकैबुलरी, स्पेशल वोकैबुलरी फॉर समथिंग। चाहे वो साइंस की बात हो अलग वोकैबुलरी चलेगी, आर्ट की बात हो अलग वोकैबुलरी, क्रिकेट की बात हो अलग वोकैबुलरी। इसे टर्मिनोलॉजी कहा जाता है। लॉजी मतलब स्टडी और टर्म्स मतलब कुछ वर्ड्स, उनकी स्टडी। ठीक है ना, जो स्पेशल यूज किए जाते हैं किसी स्पेशल काम को लेकर। नेक्स्ट पे आइए। Question number 11. The branch of geology that deals with the origin, history, structure and chemical composition of rocks. प्यारे बच्चों, रॉक्स होती चट्टाने। ठीक है, चट्टानों की कंपोजिशन वो कैसे बनती है, उनका स्ट्रक्चर क्या होता है, उनका इतिहास कैसे था, ओरिजिन वो कहां से जनरेट हुई, ये सारी बातें जियोलॉजी होता है। एक तरीके से भूगोल बोल दीजिए आप एक तरीके से। तो जियोलॉजी की एक ऐसी ब्रांच, ठीक है, जो ये स्टडी करती है किसके बारे में, सबसे ज्यादा रॉक्स के बारे में। प्यारे बच्चों उसे पेट्रोलॉजी कहा जाता है। इसको बनाने का एक तरीका है पेट्रोल डीजल। ठीक है, ये प्यारे बच्चों कहां से जनरेट होता है, पेट्रोल डीजल आखिरकार आता होगा कहीं ना कहीं चट्टानों के अंदर से ही। ठीक है, वहीं से बन करके कुछ वहीं से फिर आगे रिफाइनरी में जाता है और शुद्ध होता है। तो पेट्रोलॉजी, पेट्रोलॉजी मतलब स्टडी, और पेट्रोल की स्टडी, पेट्रोल कहां से बना, कहां से आया, कहां से डीजल आया, ये आया प्यारे बच्चों चट्टानों के अंदर से। तो प्यारे बच्चों पेट्रोलॉजी होता है चट्टानों का, रॉक्स का स्टडी, उनका अध्ययन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 पे आता हूं मैं, बनाइए शाबाश। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड डिजीजेज ऑफ टीथ्स। अरे टीथ्स का तो आपको पता होगा, दांतों की बीमारियां और दांतों की स्ट्रक्चर, इनके बारे में कौन स्टडी करवाता है। अरे लॉजी का मतलब फिर से क्या हो गया, लॉजी हो गया सर स्टडी, लॉजी का मतलब हो गया स्टडी या फिर साइंस। क्या हो गया, स्टडी या फिर साइंस हो गया सर लॉजी का मतलब। ओडोंटो, ओडोंटो इज रिलेटेड टू टीथ, दांत से संबंधित। प्यारे बच्चों ओडोंटोलॉजिस्ट वो बंदा होता है जो दांतों का डॉक्टर होता है। ठीक है, ओडोंटोलॉजिस्ट उसे कहा जाता है। तो याद रखना ओडोंटोलॉजी होता है दांतों का अध्ययन, उनके स्ट्रक्चर, उनकी बनावट और उनकी बीमारियां, ये सारी किसके अंदर आती है, ओडोंटोलॉजी के अंदर आती है। नेक्स्ट पे आए, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, बनाइए शाबाश। द स्टडी ऑफ गॉड एंड गॉड्स रिलेशन टू द वर्ल्ड। प्यारे बच्चों भगवान का अध्ययन, भगवान का अध्ययन और भगवान का दुनिया के साथ क्या नाता है, ये प्यारे बच्चों थियोलॉजी बताती है। क्या बताती है, थियोलॉजी, THEOLOGY, थियोलॉजी।
इसे प्यारे बच्चों इसके अंदर पता किया जाता है कि भगवान का दुनिया के साथ क्या रिश्ता और क्या नाता है, ठीक है। और क्या वास्तव में भगवान होते हैं, वो कैसे पैदा हुआ, कैसे आया, लोगों ने उसे बस 30 मिनट्स, ठीक है। चलिए स्टूडेंट, इसे थियोलॉजी कहा जाता है। आपने ये वर्ड सुने होंगे ना, थिस्ट, एथिस्ट, THEIST। थिस्ट का मतलब होता है आस्तिक, जो भगवान के अस्तित्व में विश्वास रखता है, और एथिस्ट का मतलब होता है नास्तिक, जो भगवान के अस्तित्व में विश्वास नहीं रखता, उसे एथिस्ट कहा जाता है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों लॉजी का मतलब हो गया स्टडी, और THE ये अपने आप में एक ऐसा रूट वर्ड है जो प्यारे बच्चों रिलेट करता है गॉड से, भगवान से। तो इसका मतलब हो गया रिलेटेड टू गॉड, और लॉजी का मतलब हो गया स्टडी या फिर साइंस। तो ये तो हो गया जी भगवान का अध्ययन। और भगवान का अध्ययन कैसे, कि उसका दुनियादारी के साथ या फिर लोगों के साथ क्या नाता है। राम जी कौन थे, रावण कौन थे, ठीक है ना, इस बात का अध्ययन करना। गणेश जी कौन थे, ठीक है, शिव शंकर भोलेनाथ कौन थे, सारी बातें एक तरीके से इनका स्टडी अध्ययन करना थियोलॉजी के अंदर आता है, ओके। या फिर अ सिस्टम ऑफ रिलीजियस बिलीफ और आइडियाज, एक ऐसा सिस्टम जो प्यारे बच्चों रिलीजियस बिलीफ और आइडियाज से संबंध रखता है, उसको जो धार्मिक विश्वासों से, धार्मिक विचारों से भरा हुआ जो सिस्टम होता है, वो भी थियोलॉजी कहलाता है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा हो गया, क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। A group of myths, especially all the myths from a particular country, religion और culture। प्यारे बच्चों मिथ का मतलब होता है कुछ ऐसी काल्पनिक बातें या फिर कुछ ऐसी चीजें जो धर्म के अंदर रही हो, कि हनुमान जी पहाड़ उठा करके लेकर के आए थे, ये हम सब ने देखा तो नहीं है, ठीक है। पुराण विद्या एक्चुअली से कहा जाता है, जो वेदों के अंदर जो पुरानी बातें रही है, ठीक है ना, कि होलिका दहन जब होता है उसके अंदर प्रहलाद बच गया था, ठीक है, होलिका जल गई थी, कुछ ऐसी बातें, वो बचा कैसे, ठीक है ना। हनुमान जी की पूंछ में आग लगा दी गई थी और फिर हनुमान जी ने पूरी लंका जला दी थी। इन बातों का कोई सबूत तो नहीं मिलता। अर्जुन ने मछली की आंख में तीर मारा था या नहीं मारा था, ये प्यारे बच्चों एक मिथ है। हमने कभी आज तक कोई यूट्यूब पे वीडियो तो नहीं आई कि ये रहा अर्जुन और ये देखिए कि तीर चला रहा है, लेकिन ऐसा पुराण विद्या बताती है। जब उन चीज़ों का, महाभारत का, रामायण का, रामचरित्र मानस का जब अध्ययन किया जाता तो उनमें राम जी का, रावण का, अर्जुन का, ठीक है, कर्ण का, इन बातों का पता चलता है, ठीक है। कि क्या लोगों ने, क्या उस टाइम महाभारत के अंदर किसी ने सूरज को उगने ही नहीं दिया था या फिर सूरज को उगने दिया था, ठीक है। ये पवन देवता कौन से होते हैं, वरुण देवता कौन थे, बारिश वाला देवता कौन होता है, ये सारी बातें प्यारे बच्चों किसके अंदर बोली जाती है, मिथोलॉजी के अंदर आती है। किसके अंदर आती है, मिथोलॉजी के अंदर। इसे पुराण विद्या कहा जाता है, ठीक है, पुराण शास्त्र इसे बोला जाता है। सो अ ग्रुप ऑफ मिथ्स, मिथ्स का एक ग्रुप, स्पेशली ऑल द मिथ्स, की सारी जो मिथ्स, सारी की सारी जो काल्पनिक बातें फ्रॉम अ पर्टिकुलर कंट्री, किसी एक पर्टिकुलर देश से और किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन, धर्म से या फिर कल्चर, संस्कृति से, किसी खास धर्म, संस्कृति या फिर किसी खास देश से जो मिथ्स जुड़े हैं कि भारत में ऐसा होता था, श्रीलंका में ऐसा बना था, ये सारी चीजें किस में आती है, मिथोलॉजी के अंदर आती है। याद रखना इस चीज को, काफी अच्छा कंसेप्ट है। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 15 पे। The use of fingers and hands to communicate ideas, especially by the deaf। बहरे लोगों के द्वारा प्यारे बच्चों, एक तरीके से गूंगे बहरे जो लोग होते हैं उनके द्वारा फिंगर्स का, हैंड्स का इस्तेमाल करना कम्युनिकेट करने के लिए। आपने काफ़ी बार देखा हुआ डीडी न्यूज़ पे खबरें आती हैं, एक न्यूज़ बुलेटिन आता है जिसके अंदर जो डीफ्स होते हैं उनको सुनाने के लिए, उनको बताने के लिए बोला जाता है कि ऐसी ऐसी खबरें ऐसी चल रही है। वो नीचे थोड़ी हेडलाइन देखते रहते हैं और फिर पता करते हैं अच्छा ये ऐसा बोल रहा है। तो हाथों से कम्युनिकेट करना, अपनी फिंगर से कम्युनिकेट करके बताना डीफ लोगों को, ऐसी स्टडी किसके अंदर आती है, इसे डेक्टाइलोलॉजी बोला जाता है। क्या बोला जाता है प्यारे बच्चों, डेक्टाइलोलॉजी बोला जाता है, जिसके अंदर फिंगर्स और हैंड्स का इस्तेमाल करके जो डीफ होते हैं उन्हें कोई बात बताई जाती है। और प्यारे बच्चों डेक्टाइलोलॉजी किनके द्वारा यूज की जाती है, बाय हियरिंग इम्पेयर्ड। हियरिंग इम्पेयर्ड होते हैं जो सुन नहीं सकते हैं अच्छे से, एंड स्पीच इम्पेयर्ड पीपल, और जो अच्छे से बोल नहीं सकते, जो सुन नहीं सकते और बोल नहीं सकते हैं, उन लोगों के लिए डेक्टाइलोलॉजी इस्तेमाल की जाती है। फिर उन्हें हाथों की मूवमेंट से और फिंगर की मूवमेंट से बताना पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट पे आना, क्वेश्चन नंबर 16। द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद एक्टिविटीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, या फिर हाउस पीपल्स एंड एनिमल्स बॉडीज फंक्शंस। प्यारे बच्चों कैसे आदमी का शरीर और कैसे जानवर का शरीर काम करता है, इसका अध्ययन कौन सी विज्ञान की शाखा करती है, वो अध्ययन करती है प्यारे बच्चों फिजियोलॉजी। क्या होती है, फिजियोलॉजी। इसीलिए तो काफी बार कहा जाता है कि आप एक अच्छे फिजियोलॉजिस्ट से मिल लीजिए,
ठीक है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, बॉडी में मतलब शरीर अच्छे से काम नहीं कर रहा है, कोई दिक्कत है, किसी एमडी से मिल लीजिए या फिर किसी फिजियोलॉजिस्ट से मिल लीजिए, किसी फिजियो से मिलिए आप जाकर के। वो फिजियो ऐसा ही बंदा होता है जो प्यारे बच्चों इस चीज को देखता है कि आदमी का शरीर अच्छे से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, इसको क्या दिक्कत आ रही है, उसे फिजियो बोला जाता है एक तरीके से, फिजियोलॉजिस्ट। और ये फिजियोलॉजी होता है प्यारे जो शरीर क्रिया विज्ञान। अगर मैं इसकी हिंदी लिखने की कोशिश करूं कि फिजियोलॉजी क्या होता है, तो इसे बोला जाता है शरीर क्रिया विज्ञान। कि चाहे वो जंतु हो, चाहे वो आम आदमी हो, ठीक है, मानव हो, कि उसका शरीर कैसे काम करता है, ये शरीर क्रिया विज्ञान में आता है और इसे फिजियोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, एक्टिविटीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, जितने जिंदा जीव जंतु हैं, ठीक, उसके अंदर चाहे इंसान भी हो, वो कैसे काम करते हैं वो फिजियोलॉजी के अंदर आता है। काफी अच्छे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपको करवा रहा हूं। नेक्स्ट प्यारे बच्चों, द साइंस ऑफ द यूनिवर्स एंड डेवलपमेंट ऑफ द यूनिवर्स। ठीक है, द साइंस ऑफ द ओरिजिन, सॉरी, द साइंस ऑफ द ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ यूनिवर्स। ओरिजिन होता है उद्गम स्थल, पैदा कहां से हुआ विश्व, और डेवलपमेंट विकास कैसे हुआ विश्व का, ये कॉस्मोलॉजी बताती है। कौन बताती है? कॉस्मोलॉजी, विश्व विज्ञान इसे कहा जाता है एक्चुअली। ठीक है, ब्रह्मांड का विज्ञान, कि असल में दुनिया कैसे बनी, द साइंस ऑफ द ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स, कि ब्रह्मांड, ये दुनिया, ये वर्ल्ड, ये संसार आया कहां से। प्यारे बच्चों, कॉस्मोलॉजी बताती है, और कॉस्मोलॉजी के अंदर ही बताया जाता है फ्रॉम बिग बैंग टू टुडे। एक बिग बैंग थ्योरी आती है साइंस के अंदर, कि एक बहुत बड़ा धमाका, यूनिवर्स, एक मतलब आदमी बनने से पहले एक बहुत बड़ा धमाका हुआ था, उसके बाद में पूरी दुनिया बसी थी, वो बिग बैंग थ्योरी बताती है। और उसके बाद में बिग बैंग थ्योरी से लेकर आज तक का इतिहास, वो सारा किस में आता है? कॉस्मोलॉजी में। कैसे ये दुनिया बनी और कैसे आदमी निरंतर विकास करता गया, एक कंसिस्टेंट डेवलपमेंट आदमी ने देखा। ठीक है, तो उसे कॉस्मोलॉजी कहा जाता है। और प्यारे बच्चों, एक ऐसा आदमी जो ब्रह्मांड के बारे में बहुत कुछ जानता है, जो बहुत सारे देशों का कल्चर, बहुत सारे देशों की संस्कृति, बहुत सारे देशों का ओरिजिन, कि ये देश कैसे बने, यहाँ पे कैसा रीति रिवाज है, कैसे कस्टम्स है, कैसी प्रैक्टिसेस है, उस आदमी को कहा जाता है कॉस्मोपॉलिटन। क्या कहा जाता है? कॉस्मोपॉलिटन। अभी बताता हूँ। कॉस्मोलॉजी हो गया फ्रॉम बिग बैंग टू टुडे, और इससे नेक्स्ट क्वेश्चन यही है, और ये रहा प्यारे बच्चों, someone who has a lot of contacts with people and things from many different countries। एक ऐसा आदमी जिसके दूसरे देशों के लोगों के साथ बहुत ज़्यादा संबंध है, और वो ये भी जानता है कि दूसरे देशों के अंदर ये चीज़ें इस टाइम पर घटित हुई हैं। उसे दूसरे देशों की हिस्ट्री, ओरिजिन, ठीक है, उनकी प्रैक्टिसेस, उनके कस्टम्स के बारे में बहुत कुछ पता है, कई देशों के बारे में। उस आदमी को कॉस्मोपॉलिटन कहा जाता है। ये आदमी यूनिवर्सल होता है, ये आदमी डेमोक्रेटिक भी कहलाता है। तो याद रखना, जो बंदा डेमोक्रेटिक होगा, जो बंदा यूनिवर्सल होगा, उसे ही कहा जाता है, वो बंदा क्या होगा? कॉस्मोपॉलिटन होगा। क्या होगा प्यारे बच्चों? कॉस्मोपॉलिटन। ठीक है, इसे विश्व व्यक्ति कहा जाता है, या फिर इसे विश्व वैज्ञानिक कहा जाता है, कुछ ऐसा इसका नाम होता है। ठीक है ना, आप नेट पे चेक करना कॉस्मोपॉलिटन की एग्जैक्ट हिंदी क्या होती है, लेकिन मैंने इसका मतलब आपको बता दिया है। क्वेश्चन पेपर में पूछा गया सवाल, क्वेश्चन 18। ठीक है, नेक्स्ट पे आइए, क्वेश्चन नंबर 19, द ब्रांच ऑफ जूलॉजी दैट डील्स विद फिश। अरे जो मछलियों के अध्ययन से संबंध रखती है, जूलॉजी, जीव विज्ञान की ऐसी ब्रांच, इसे इंग्लिश में क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है प्यारे बच्चों इच्थाइलोलॉजी, या फिर फिश फार्मिंग। इच्थाइलोलॉजी की थोड़ी सी ट्रिक बता देता हूं, पेपर के टाइम कैसे याद रखोगे। मैंने एक ट्रिक बनाई कि मैं पश्चिम बंगाल की साइड मेरे एक दोस्त के पास चला गया, और उसने मेरे को शाम को कहा कि मछली बनाए आज बढ़िया वाली। मैंने कहा इच्छी छी छी इच्छी, अरे यार मछली खाते हो यार तुम, इच थे, इच थे, इच थी, मतलब इच थी मतलब यार आप मछली खाते हो, छी छी छी, बड़ी गलत बात है। तो मैंने इच थी से मैंने मछली से रिलेट कर दिया, लॉजिक का मतलब क्या हो गया? स्टडी हो गया। तो ये तो बन गया क्या? मछली का अध्ययन बोले तो फिश फार्मिंग कैसे होती है, और प्यारे बच्चों ऐसी जूलॉजी की ब्रांच जो फिशेस, जो फिश आपके डील्स करती है, ठीक है ना, उसे आपको इच थैलोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, इसे मछली विज्ञान टाइप ऐसा कुछ बोला जाता है। ठीक है ना, याद रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 20, ये अच्छे से पता होगा, द स्टडी ऑफ आर्ट ऑफ टीचिंग। जिन बच्चों ने बीएड और जेबीटी कर रखी है उन्हें बिल्कुल अच्छे से पता होगा कि पेडागोजी क्या होता है। इसे शिक्षण शास्त्र कहा जाता है, या फिर प्यारे बच्चों ये एक ऐसा तरीका होता है कि टीच कैसे करना है बच्चों को, ये पेडागोजी के अंदर आता है। जो बच्चे एचटेट सीटेट, ठीक है, जो बीएड जेबीटी कर रहे हैं और जो टीचर बनने की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें पेडागोजी का बिल्कुल अच्छे से पता होगा। पेडागोजी क्या होती है, बच्चे को कैसे पढ़ाया जाता है, पढ़ाने के क्या तौर तरीके होते हैं, टीचिंग लर्निंग क्या चीज होती है, ये किसके अंदर पढ़ाया जाता है? ये पेडागोजी के अंदर पढ़ाया जाता है, शिक्षण शास्त्र इसे कहा जाता है। ठीक है, चलिए
21 साइंटिफिक स्टडी ऑफ लाइट। अरे प्यारे बच्चों, लाइट का वैज्ञानिक अध्ययन, काफी बच्चे एक टॉपिक पढ़ते हैं साइंस के अंदर, फिजिक्स के अंदर एक्चुअली आई थिंक, और वो टॉपिक होता है ऑप्टिक्स। ठीक है प्यारे बच्चों, ऑप्टिक्स के अंदर ही स्टडी की जाती है किसकी, लाइट की, कि लाइट कितने रंगों से मिलकर के बनी होती है, कहाँ से गुजर सकती है, कहाँ से नहीं गुजर सकती है, स्पीड कितनी होती है, ठीक है, वैक्यूम के अंदर क्या रहता है, ये सारी बातें किसके अंदर आती है, ऑप्टिक्स के अंदर आती है। तो याद रखें, जैसे मैथमेटिक्स होता है, इकोनॉमिक्स होता है, वैसे ही क्या होता है, ऑप्टिक्स भी होता है। तो साइंटिफिक स्टडी ऑफ लाइट याद रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 बताइए फटाफट से। स्टडी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू वर्ड्स। अरे नए नए वर्ड्स आए, उनको नए नए वर्ड्स को बनाना किन के अंदर आएगा, और वैसे भी एक नाम लिख दिया गया है न्यू। न्यू बोले तो भाई साहब, न्यू का मतलब हो गया जी नया, क्या हो गया, नया हो गया जी न्यू का मतलब। और यहां पे भी एक वर्ड आ रहा है नियो, और लॉजी का मतलब फिर से क्या हो गया, स्टडी या साइंस, और नियो का मतलब क्या हो गया, न्यू, नए। नए नए शब्दों का अध्ययन करना, नए नए शब्दों को जोड़ करके कोई और नया वर्ड बनाना, उसे कहा जाता है नियोलॉजी, स्टडी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू वर्ड्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए बिना कोई देरी किए। क्वेश्चन नंबर 23 बनाओ शाबाश। स्टडी ऑफ कॉइन्स। अरे कॉइन्स, न्यूमिस्मैटिक्स। ठीक है, जिसको नंबर की नॉलेज अच्छी है ना, उसका मैथ्स अच्छा होगा। मैं ट्रिक क्या बना रहा हूं देखिए, जिसको नंबर्स की नॉलेज अच्छी होगी उसको उसका मैथ्स अच्छा होगा, जिसको नंबर्स की नॉलेज अच्छी होगी उसका मैथमेटिक्स अच्छा होगा, और फिर उस बंदे को मिलेंगे पैसे। क्या मिलेंगे उसको, पैसे मिलेंगे, रुपए मिलेंगे, उसको कुछ मुद्रा मिलेगी। क्या मिलेगी, मुद्रा। और प्यारे बच्चों, मुद्रा विज्ञान को ही तो कहा जाता है न्यूमिस्मैटिक्स। क्या कहा जाता है, न्यूमिस्मैटिक। एक्चुअली स्टडी ऑफ कॉइन्स, सिक्कों का अध्ययन, स्टडी ऑफ कॉइन्स, सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है, न्यूमिस्मैटिक्स कहलाता है। और मैंने क्या ट्रिक बना ली, नंबर जिसके मैथमेटिक्स में ज्यादा आएंगे उसको पैसे मिलेंगे, और वो बच्चा एक दिन क्या करेगा, मुद्रा विज्ञान मतलब कॉइन्स की स्टडी करेगा। तो बस एक ट्रिक बनाई, नंबर जिसके ज्यादा आएंगे मैथ्स में उसको खूब पैसे मिलेंगे, पैसे मिलेंगे तो मुद्रा, मुद्रा बोले तो मुद्रा विज्ञान। तो स्टडी ऑफ कॉइन्स क्या होती है, मुद्रा विज्ञान। ठीक है ना, न्यूमिस्मैटिक्स इसे कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं। A branch of agriculture deals with field crop production and soil management। प्यारे बच्चों, soil management होता है मिट्टी का प्रबंधन, और क्रॉप प्रोडक्शन होता है कि फसल की पैदावार। साइंस की एक ऐसी, एग्रीकल्चर बोले तो कृषि की एक ऐसी ब्रांच, ठीक है, जो प्यारे बच्चों स्टडी करती है कि फसल का उत्पादन कब, कैसे और कैसा रहेगा, ठीक है, अच्छा होगा या नहीं होगा। या फिर सॉइल मैनेजमेंट, मिट्टी ये मैं बोल दूं कि ये फर्टाइल लैंड है या नहीं है, ठीक है, इसकी फर्टिलिटी अच्छी है या नहीं है, उर्वर जो जो उपजाऊपन है इस जमीन का वो अच्छा है या नहीं है। इस चीज को कौन डील करती है, इस चीज को एग्रोनॉमी डील करती है, और इसे कृषि विज्ञान कहा जाता है। प्यारे बच्चों, इसे क्या कहा जाता है, कृषि विज्ञान इसे बोला जाता है। तो आपको याद रखना है, कृषि विज्ञान, इसे एग्रोनॉमी कहते हैं। फील्ड क्रॉप प्रोडक्शन एंड सॉइल मैनेजमेंट को जो स्टडी करती है, याद रखना है आपको इस बात को। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। द कल्टीवेशन मैनेजमेंट एंड स्टडी ऑफ ट्रीज एंड शब्स। प्यारे बच्चों, शब्स का मतलब होती है झाड़ियां, ट्रीज होते हैं पेड़, पेड़ों का अध्ययन। शायद ये मैंने आपको क्लासेस में भी बताया होगा, ठीक है, ऑफलाइन क्लासेस के अंदर भी और ऑनलाइन क्लासेस के अंदर भी बता देता हूं। जो कल्टीवेशन होता है और मैनेजमेंट और स्टडी होती है ट्रीज, पेड़ों की और शब्स की। शब्स का मतलब प्यारे बच्चों झाड़ियां होती है। क्या होती है, झाड़ियां। पेड़ों का अध्ययन और झाड़ियों का अध्ययन प्यारे बच्चों अर्बोरिकल्चर कहा जाता है, इसे वृक्ष विज्ञान बोला जाता है, या फिर इसे डेंड्रोलॉजी भी कहते हैं। तो याद रखना, अर्बोरिकल्चर एग्रीकल्चर, और एक होता है हॉर्टिकल्चर। एग्रोनॉमी तो कृषि विज्ञान हो गया, उसे एग्रीकल्चर बोल दिया। अर्बोरिकल्चर के अंदर पहले जो वृक्ष विज्ञान, झाड़ियां, उनका अध्ययन आ गया। और हॉर्टिकल्चर के अंदर आती है बागवानी, छोटे छोटे पौधे, सब्जियां, फ्लावर्स, वो हॉर्टिकल्चर के अंदर आता है। अभी करवा रहा हूं, लेकिन यहां पे अभी इसका मतलब बना प्यारे बच्चों वृक्ष विज्ञान। क्या बना, वृक्ष विज्ञान। और पहले वाला क्या था, कृषि विज्ञान। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कौन सा विज्ञान आता है, साइंस की ही एक और डेफिनेशन। द साइंस एंड आर्ट ऑफ ग्रोइंग फ्रूट, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स एंड कंफर्ट ट्रीज। प्यारे बच्चों, एक ऐसी साइंस, ऐसा विज्ञान जिसके अंदर आर्ट होती है, जो कला भी होती है, ऑफ ग्रोइंग फ्रूट्स, मतलब जिसके अंदर फ्रूट्स को कैसे ग्रो किया जाता है वो चीज, वेजिटेबल, सब्जियां कैसे उगती है, बनाई जाती हैं, जो भी है, ठीक है, फ्लावर्स कैसे उगते हैं, और कंफर्ट ट्रीज होते हैं ऐसे पेड़ जिनसे आदमी
छाया ना लेकर के, कंफर्ट मतलब जो घरों में जो लोग एक मैं बोल दूं कि एक अच्छे अपने स्टेटस को दिखाने के लिए, ठीक है, कि उनका घर बहुत अच्छा दिखे, ठीक है ना, कंफर्ट जो ट्रीज उन्हें बोला जाता है, जो दिखने में बड़े अच्छे हैं, ठीक है, और जिन्हें अच्छे से संभाला भी जा सकता है। ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा पीपल का, बरगद का पेड़ है और वो आपने पार्क में लगा दिया, ऐसा नहीं होगा। तो कंफर्ट ट्रीज की स्टडी, फ्लावर्स की, वेजिटेबल्स की और फ्रूट्स की, इस स्टडी को बोला जाता है हॉर्टिकल्चर। प्यारे बच्चों, इसे ही बोला जाता है बागवानी। क्या बोला जाता है? बागवानी। तो याद रखना, ये तीन चीज मैंने आपको करवाई है, एक बागवानी, एक कृषि विज्ञान और एक वृक्ष विज्ञान। वृक्ष विज्ञान के अंदर पेड़ आ गए, कृषि विज्ञान के अंदर क्रॉप फील्ड प्रोडक्शन सॉइल मैनेजमेंट आ गई, और प्यारे बच्चों हॉर्टिकल्चर के अंदर आगे फ्लावर्स, कंफर्ट ट्रीज, वेजिटेबल एंड फ्रूट्स। याद रहेगा पक्का? नेक्स्ट पे आते हैं। द स्टडी ऑफ करेक्ट स्पेलिंग्स ऑफ वर्ड्स, शब्दों की सही स्पेलिंग्स, उनकी स्टडी कहलाई जाती है प्यारे बच्चों ऑर्थोग्राफी। क्या कहलाई जाती है? ऑर्थोग्राफी। एक्चुअली ग्राफी एक ऐसा रूट वर्ड होता है जिसका मतलब राइट लिखने से होता है, ठीक है ना। और यहाँ पे जो ऑर्थो और ग्राफी को मिलाकर के जो शब्द बनता है वही कहलाता है प्यारे बच्चों एक तरीके से कि स्पेलिंग्स की स्टडी कैसे करनी है, प्रोग्राम की स्पेलिंग गलत है या नहीं है, उसको बार बार स्टडी किया जाता है, स्पेलिंग कौन सी सही रखे, कौन सी सही नहीं रहेगी, ठीक है ना। तो इसे ऑर्थोग्राफी बोलते हैं। याद रखना, स्टडी ऑफ करेक्ट स्पेलिंग्स ऑफ वर्ड्स। चलिए नेक्स्ट पे आओ। 28 स्टडी ऑफ आई, अरे आंखों का अध्ययन, इसे नेत्र विज्ञान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नेत्र विज्ञान। इसे नेत्र विज्ञान बोला जाता है। याद रहेगा, इसे ऑप्थेमोलॉजी, ऑप्थेमोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ आई, आंखों का अध्ययन, ठीक है। ये एक तरीके से बायोलॉजी की या फिर एक तरीके से मेडिकल की जो लाइन होती है उसके अंदर खूब चलता है, उसके अंदर डॉक्टर्स लोगों को अच्छे से पता होता है ऑप्थेमोलॉजी क्या होता है, ठीक है ना। तो इसे नेत्र विज्ञान कहा जाता है। याद रखना, स्टडी ऑफ आईज, ऑप्थेमोलॉजी। नेक्स्ट पे आना। क्वेश्चन नंबर कितना आ गया हमारा? सर हमारा क्वेश्चन नंबर तो आ गया 29, स्टडी ऑफ माउंटेन्स। अरे और क्या क्या चीजों की स्टडी करोगे? अरे और कहां तक जाओगे? पर्वत पहाड़ तक की स्टडी भी करोगे क्या? ठीक है सर, एक काम कर लेते हैं फिर, अगर 29 क्वेश्चन आ गया तो हम तो पहाड़ तक ही चले जाते हैं, इसकी स्टडी करके देख लेते हैं, ठीक है। और कहां तक जाओगे, कहां तक स्टडी करोगे? ओरोग्राफी। ओरोग्राफी का मतलब होता है प्यारे बच्चों पर्वत विज्ञान। अब आप कहोगे सर पर्वत विज्ञान भी कोई वर्ड होता है क्या? बिल्कुल होता है स्टूडेंट, ये माउंटेन्स की स्टडी होती है। और एक मैंने बताया था रॉक्स, ठीक है, रॉक्स की स्टडी को बोला गया था प्यारे बच्चों पेट्रोलॉजी, और प्यारे बच्चों पर्वत माउंटेन्स की स्टडी को बोला गया है ओरोग्राफी। क्या बोला गया है? ओरोग्राफी, ठीक है, याद रहेगा। आ जाइए आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, स्टडी ऑफ फॉसिल्स। और फॉसिल्स होते हैं जीवाश्म, जीवों के जो शव होते हैं जो दब जाते हैं कई कई साल तक, ठीक है, उस जीवाश्म विज्ञान को क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है पैलियोंटोलॉजी। क्या बोला जाता है? पैलियोंटोलॉजी। और प्यारे बच्चों फॉसिल्स का मतलब यहाँ पे है जीवाश्म से। किससे? फॉसिल्स का मतलब यहाँ पे है, फॉसिल्स का मतलब है यहाँ पे जीवाश्म से। किससे? जीवाश्म, ठीक है, जीवों के जो शव वगैरह होते हैं उनकी स्टडी को पैलियोंटोलॉजी कहा जाता है। वो जब जमीन के अंदर दब जाते हैं, ठीक है, फिर उनके जो अवशेष जो निकाले जाते हैं और कुछ किया जाता है उसे स्टडी ऑफ फॉसिल्स बोला जाता है। इसके लिए इंग्लिश में वन वर्ड बनेगा पैलियोंटोलॉजी। याद रहेगा स्टूडेंट। इसी के साथ मैंने आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की 4th क्लास के अंदर 30 रूट आपके जो वन वर्ड है वो करवा दिए हैं, ठीक है। 30 पहले वाली क्लास में हुए थे, 30, 60 और अराउंड 40 के आसपास पहले उन 2 क्लासेस के अंदर हो चुके हैं। तो प्यारे बच्चों लगभग 100 के आसपास वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। और ये आज की जो क्लास मैंने आपको रूट वर्ड लॉजी वाली करवाई, जिसके अंदर स्टडी और साइंस का पता चले, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास थी, ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए आगे आने वाले टाइम पे टाइम पे मैं आपको काफ़ी अच्छी इंग्लिश की वीडियोस, वोकैबुलरी की, ग्रामर की देता रहूँगा, ठीक है। और मेरे टेलीग्राम चैनल के साथ आप जुड़ सकते हैं, वहाँ पे मैं काफ़ी बार क्वेश्चंस या फिर काफ़ी बार एक तरीके से इनकी पीडीएफ वगैरह डालता रहता हूँ, ठीक है, क्वेश्चंस की। तो आप वहाँ से अच्छे क्वेश्चंस, आप वहाँ पे अच्छे रूट वर्ड्स और अच्छी वोकैबुलरी आपको सीखने को मिलेगी। ओके देन स्टूडेंट, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।